पशुओं को खली खिलाने से दूध कम क्यों होता है। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर पशुओं को खली खिलाने से दूध कम क्यों होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा यदि खल से बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने पशुओं को खल देते हैं तो आपको खल खिलाने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप अपने पशु को खल खिलानी चाहिए, कौन सी खल देनी चाहिए साथ में, तब आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और यदि आप किस तरीके से यदि पशुओं को खल खिला रहे हैं जिससे कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ने की बजाय घट रही है, ऐसा क्यों होता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि खली की कैसे देनी चाहिए, खली खिलाने का तरीका क्या है और किस तरीके से खिलाएंगे तो आप अपने पशु में कितनी मात्रा, कितनी डोज आप पर डे देंगे तो आप अपने पशुओं में खल से भी 100% आप दूध व फैट आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपका जानकारी दी जाती है। यदि इसी तरह से अपने जो 2 नए चैनल खोले गए हैं जैसे डॉग के बारे में, यदि आपको डॉग के बारे में जानकारी लेनी है, बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे सर डॉग का अलग चैनल खोले, तो डॉग और बिल्ली के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो विजेंद्र डॉग केयर। इसी तरह से आप जो कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्सों की आपके लिए वीडियो चाहिए तो विजेंद्र वेट ज्ञान, दोनों चैनलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को भी देखें, बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोगों का नॉलेज बढ़ाएंगी। देखो यदि खल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पशुपालक हैं, डेयरी फार्मिंग वाले हैं, उन्हें खल की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं क्योंकि खली पता है कि आपको बहुत महंगी आती है, जिसकी वजह से पशुपालक को नुकसान भी उठाए, उतना फ़ायदा उनको देखने को नहीं मिलता। तो आज मैं जो बता रहा हूँ वह आप उस तरीके से करेंगे तो सभी पशुपालक को फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा और आपके पशु में जिस प्रकार से पशुपालक वह खर्चा भी कम कर पाएंगे। वैसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे खल, जिसे हम खली भी बोलते हैं, खल भी बोलते हैं, तो ये होता क्या है। देखिए इसके अंदर होता क्या है। देखो खल के अंदर कोई सी भी खल लेंगे उसके अंदर पोटेशियम भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, साथ साथ के उसके अंदर फैट की मात्रा भी होगी, कुछ इसके अंदर तत्व भी होंगे, विटामिन भी होंगे और अदर भी इसके अंदर होंगे जो कि आपके पशु के लिए वैसे खली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी यदि आप जो संतुलित दाना मिश्रण मिलाते हैं, संतुलित दाना मिश्रण यदि आप बनाते हैं तो उसमें खली के बिना आप कोई भी संतुलित दाना मिश्रण है वह नहीं बन पाता है। तो उस स्थिति में भी आप अपने पशु को खल मिला करके दी जाती है। इसी तरह से खल से क्या कर सकते हैं कि यदि आप खल यदि सही तरीके से दे रहे हैं तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, उससे आपके पशु में फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जिन पशु में फैट कम आती है तो फैट आप आसानी से ले सकते हैं, पशु को मोटा तगड़ा कर सकते हैं, पशुओं पर अच्छी शाइनिंग ले सकते हैं। यानी खल यदि आप अपने पशु को सही तरीके से खिला रहे हैं तो शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, क्योंकि खल के अंदर होता है 5 से 10% उसके अंदर क्या होता है, तेल होता है। जिस तरह की यदि आप खल लेते हैं उसके अंदर पूरा तेल नहीं निकलता है, उसके अंदर मिक्स आता है, तो वह क्या करती है कि आपके पशु की अच्छी शाइनिंग लाती है, चमक भी आपके पशु में बनी रहती है और साथ साथ में आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी ये खल करती है। लेकिन अब ये है कि आप अपने पशु को किस तरह की खल खिलाएं। आप बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि किस तरह की खल खिलाएं। देखो यदि आपके एरिया में, जिस एरिया में जिस तरह की खल मिलती है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की खल आप अपने पशु को दे सकते हैं। सरसों की खल बहुत अच्छा है रिजल्ट। यदि आप अपने पशुओं को सरसों की खल दे रहे हैं, सरसों की खल पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। पशुओं की अच्छी शाइनिंग भी है, दूध भी इससे बढ़ता है और आपके पशु में अच्छी एनर्जी बूस्ट का भी काम करती है। तो एक सरसों की खल। इसी तरह से दूसरे नंबर पर जिस प्रकार से बिनोला की खल, कपास की खल बोलते हैं, बिनोला की खल, ये भी बहुत अच्छी होती है। इससे भी आप अपने पशु में फैट, दूध की मात्रा, पशुओं को मोटा तगड़ा कर सकते हैं, वज़न बढ़ा सकते हैं। तो बिनोला की खल भी आती है। इसी तरह से हम उपयोग में लेते हैं जिस प्रकार से मूंगफली की खल, मूंगफली की भी खल अच्छी होती है। वह भी पशुपालक है, कई जिस तरह एरिया में होता है वहाँ पर मूंगफली भी खल उपयोग में लेते हैं। इसी तरह से उपयोग में लेते हैं सोयाबीन की खल, क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन की खल भी पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पशु की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 प्रकार की खल हैं, वो सबसे अच्छी खल होती हैं यदि आप अपने पशु, ये तो होती हैं खल अच्छी। अब यदि आप अपने पशुओं को कौन सी खल कैसे देनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पशुओं में जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसका 30% यानी 30 से 35% कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशुओं को दिन का
10 किलो जो दाना मिश्रण दे रहे हैं, यानी 10 किलो अनाज यदि आप अपने पशुओं को जो मिलाया हुआ है दे रहे हैं, तो उसके साथ आपको 3 किलो खल पर डे पशुओं को देनी है। या 5 किलो यदि अनाज, यदि आप 5 किलो दाना मिश्रण आप अपने पशुओं को दे रहे हैं पर डे की बता रहा हूँ, यदि 5 किलो प्रतिदिन यदि आप अपने पशु को जो दाना मिश्रण दे रहे हैं जिसके अंदर मक्का है, दालें हैं, सब मिक्स किया हुआ है, तो उस स्थिति में आपको 1.5 किलो खल, यानी 1.5 किलो खल आप अपने पशुओं को पर डे देनी है। जो 5 किलो अनाज देते हैं तो आप अपने पशुओं को 1.5 किलो खल आप अपने पशुओं को पर डे दे ही दें। कम से कम 1.5 किलो तो पशुओं को खल दे ही दें, वो अच्छी है। अब खल कौन सी दें, तो मैं कह रहा हूँ कि खल आप एक प्रकार की बजाय, यदि आप जिस तरह से सरसों की खल दे रहे हैं तो आप एक प्रकार की बजाय 2 से 3 प्रकार, तो जहाँ तक हो सकता है आप तीनों प्रकार की, जो मैंने बताया ना आपको कि तीनों प्रकार की यदि आप देना चाहते हैं तो तीनों प्रकार की, जिस प्रकार से सरसों की खल भी ले ली, बिनोला की खल ले ली, या सोयाबीन या मूंगफली की खल मिल रही है तो वह ले ली, तीनों को मिक्स कर लेना आपको। तीनों को मिक्स, यदि ज़्यादा प्रकार के यदि खल मिक्स करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। उससे क्या है कि आपके पशु की अच्छी ग्रोथ भी होगी, पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग भी आएगी। तो वह तीनों तरह की खल है वह आपको लेना है। अब देना कैसे है, कभी भी आप यदि अपने पशु को यदि खली दे रहे हैं तो वह आप अपने पशु को सूखी खल न खिलाएं। ज़्यादातर जो पशु पालक हैं, कई पशु पालक ऐसे हैं जो पशु को सूखी खल खिलाते हैं। यदि सूखी खल खिला रहे हैं तो जिसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा बढ़ने की बजाय घटती है। हालांकि दूध गाढ़ा जरूर होता है लेकिन उसमें दूध की मात्रा घटती है। तो यदि आप अपने पशु में यदि दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो पशुओं में सबसे पहले आपको क्या करना है कि पानी में भिगो करके, और खली को पानी में भिगोना क्या है, कम से कम 4 से 5 घंटे आपको भिगोना है। यानी 4 से 5 घंटे जो नॉर्मल पानी आता है उसमें पानी में भिगो करके रखना है। फिर आप अपने पशुओं को वह खली देनी है। जिससे क्या होता है कि आपके पशु में, क्योंकि इसके अंदर तेल मिक्स होता है, तो इससे क्या होता है कि आपके पशु की इसकी तासीर भी गर्म नहीं रहेगी, पशु को ठंड भी करेगी और पशु का डाइजेशन भी सही रहेगा, पशु के शरीर में पचेगी भी और पशु को ज़्यादा पोषण मिलेगा। यदि आप अपने पशु को यदि कोई भी खल है उसको भिगो करके देते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो सिर्फ खल को आप भिगो करके ही देना है, नहीं तो आप इसे पका करके गर्म करके देना है, नहीं आप उसे सूखी खल खिलाना है। भिगो करके खिलाएं सुबह और शाम, आप अपने पशु में दूध की मात्रा आसानी से बढ़ा सकते हैं। साथ में जो मैंने बताया कि कम से कम 1.5 किलो खल तो आपको देना ही देना है। और जैसे यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा जिनका बॉडी वेट है, बहुत ज़्यादा हाई वजन है, तो उसमें 2 से 3 किलो खल, आप 3 किलो खल भी पशुओं को दी जा सकती है पर डे। लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ में आपको जो मिक्स अनाज व दाना मिश्रण है वह साथ में देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा और सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। तो सबसे अच्छी खल कौन सी है, सरसों की खल, बिनोला की खल, ये खल दोनों है, ये आप अपने पशुओं को उपयोग करनी चाहिए। साथ साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से मिक्स कर सकते हैं मूंगफली या सोयाबीन की भी, जिससे कि आपके पशु को स्वाद भी ज़्यादा है और रिजल्ट भी अच्छा मिले। वैसे भी आपका पशु अच्छे स्वाद के अनुसार जो भी खल खाता है वह आप अपने पशु को देनी ही चाहिए, जिससे कि पशु का डाइजेशन भी रहे और पशु के लिए अच्छा रिजल्ट भी मिले। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें। इसी तरह की नॉलेज में आपको वैसे मिलते रहेंगे, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स।